नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज एक बार फिर मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मबल जिसको बोलते हैं, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? आत्मबल, देखिए, आत्मबल न होने का कारण है फियर। फियर की फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल। होता फॉल्स है लेकिन मुझे वो रियल लगता है, यही फियर है। और उस फियर के कारण हम भयभीत रहते हैं और भयभीत के कारण हमारा कॉन्फिडेंस घट जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप में, मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और आदमी कहता है तो कॉन्फिडेंस बना के रखना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि उसके अंदर फियर है। फियर क्या है? मैं पास हो सकता हूँ और अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा तो मेरा समाज मेरे बारे में क्या बोलेगा? लोग बोलेंगे फेलियर है। ये बातें का विचार कर करके, यानी फ्यूचर का विचार करके, फल का विचार करके वो अपने कर्म को 50% घटा देते। जब आप चिंतित रहेंगे फल क्या होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। आप उस समय उत्पादन, अपने कार्य का पूर्ण रूप में 100% नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के तुम अधिकारी नहीं हो, लेकिन कर्म का अधिकार है। तो अपना 100% उस कर्म में दो। फल तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तो तुम्हारे आज के इंटरव्यू या तुम्हारे आज के सेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने उस सेशन को कितने अच्छे से किया। अब उसमें वो ताली बजी कि वो पास हुए कि फेल हो गए, वो राम भरोसे, कृष्ण भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ करके फल से चिंतित ना हो। तो पहला नियम, हम डरे नहीं। फियर तो है वो फॉल्स होता है, लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन समाज में कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। मान लो मेरी शर्ट फटी हुई है, किसी को नहीं पता मेरी शर्ट फटी हुई है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करूंगा कि कोई देख ना ले। यार, शर्ट फटी पहन के मार्केट जाऊंगा। आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर आप शर्ट फटी पहन कर गए, किसने लोगों ने पूछा कि तुम्हारी शर्ट फटी? कोई नहीं पूछता। नंबर किसी के कम आ गए, 70 की जगह 65 आ गए, 65 की जगह 60 आ गए, तो कोई बच्चे से 2-3 परिवार के लोग पूछेंगे और बेटा कैसे रहा? वो बोले जी ठीक रहा। कितने % आए? बोले 60। अरे बड़े कम आए, बस बस ठीक है। लेकिन उसको डर हो जाएगा, वो झूठ बोलेगा, 90 आए मेरे तो, 80 आए मेरे तो, छुप कर रहूंगा, लोग क्या सोचेंगे। लोगों पे सोचने का टाइम ही नहीं है। अगर लोग दूसरों के बारे में सोच ही रहे होते तो कंपैशन, करुणा का भाव होता, लोगों की मदद करते। लोग सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड लोग किसी की नहीं सोचते। जितनी बार आप उनसे मिलेंगे वो एक ही सवाल पूछेंगे, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चों से, है कि नहीं? आप क्या करते हैं भाई साहब? हर बार वही प्रश्न पूछेंगे, 10 बार पूछने पर भी, क्योंकि उनको अपना विचार है। तो हम समाज से बिल्कुल ना डरे। ये फियर फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स टू बी रियल, इससे डरना नहीं है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। फल से आसक्त नहीं होना है, कर्म 100% करना है और डरना बिल्कुल नहीं। तो आप पाएंगे जो भी कर्म करेंगे आप आत्मबल से करेंगे कि मैं जो करूंगा वो सही करूंगा, फिर फल जो भी हो वो ठाकुर जी के हाथ, फिर डर की जरूरत नहीं। अच्छा प्रभु जी, अगर मैं बोलूँ ये फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो हमेशा रहता है, चाहे आप बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। और बच्चे ही नहीं, मेरे ख्याल हम सबको लाइफ में फियर ऑफ फेलियर होता है। इसको भी इसी तरह से टैकल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं पीछे कुछ बच्चों को क्लास दे रहा था, तो मैंने उनको बताया कि कभी भी जीवन में अगर आपको कोई कहता है कि भाई तुम्हारी लाइफ का तो एंड हो गया, तो एंड का मतलब वो ये नहीं होता खत्म हो जाना। एंड की फुल फॉर्म है, एंड की फुल फॉर्म है एफर्ट नेवर डाइज। तुम्हारे प्रयास कभी विफल नहीं होंगे। तुमने आज दरवाजा खोला है, हो सकता है ये दरवाजा तुम्हारी किस्मत का नहीं है। 10 दरवाजे तुम सब खोलोगे, सब में चाबी ट्राई करोगे। भगवान ने हर जीवात्मा को एक ना एक किस्मत के दरवाजे की चाबी देकर के भेजा ही भेजा है। इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा ने जन्म लिया हो बोले मेरी तो किस्मत खराब है, कहीं नहीं लग रही। तुमने 100 दरवाजे ट्राई किए ना, 101वां हो सकता था उसमें तुम्हारी चाबी लग जाती। तो एफर्ट नेवर डाइज। अगर कोई बोले नो 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 नो, तुम्हारे को इंटरव्यू में नो हो गया, नो, रिजेक्टेड। नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब है ये कार्य क्षेत्र भगवान ने मेरे लिए निर्धारित नहीं किया था। NO का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर मी। NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला कुछ इससे अच्छा काम मेरे लिए वेट कर रहा है। अगर मैं जैसे अपने जीवन का देखूं पिछले चक्र में, तो मैं पहले फार्मा कंपनी में काम करता था, मीडिया में काम करता था, लेकिन वहां पर अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाता, मैं सक्सेसफुल था लेकिन बहुत सक्सेसफुल हो जाता अगर, तो मैं कभी भगवान की भक्ति के रास्ते पर नहीं आता। तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान आ रहे हैं या कुछ मन के विचार बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ और डायरेक्शन में ठाकुर जी ले जाना चाह रहे हैं जो इससे अच्छा है जन कल्याण के लिए और तुम्हारे कल्याण के लिए। तो एफर्ट नेवर डाइज, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और फेल, जो आपने कहा फेलियर, फेल शब्द का अर्थ क्या है?
फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, जीवन की शिक्षा में ये पहला प्रयास है। अभी तो फेल हुए, 10 बार प्रयास करोगे तब तक तुम्हें पता चल जाएगा। बोले फेल क्या सिखाता है? बोले फेल ये सिखाता है इस तरह से फेल हुआ जा सकता है, तो ये तो नहीं करना है। तो हर सक्सेसफुल आदमी कई बार अनसक्सेसफुल होता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको पता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो अपने आप उस रास्ते पे पहुंचता है जो करना होता है, और उसकी चाबी उस दरवाजे पे लगती है जहां पूरा विश्व उसका इंतजार कर रहा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये जो प्रश्न है ये आपको लाभ देगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ साथ जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो निकालना मन से बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।